कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम कोई शॉर्ट स्टोरी नहीं कवर कर रहे हैं। आज हम देखेंगे एक नोवेल जोसेफ एंड्रयूज और इसकी समरी। तो शुरू करते हैं। जोसेफ एंड्रयूज एक नॉवल है जो कि इंग्लिश नॉवलिस्ट हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा गया है। हेनरी फील्डिंग 18th सेंचुरी के एक फेमस राइटर हुए हैं और उन्हें हिस्टोरियन ऑफ सोसाइटी एंड सोशल मैनर्स कहा जाता है, क्योंकि हेनरी फील्डिंग है जो वो अपने समय में जैसी सोसाइटी थी, जैसे सोसाइटी के रूल्स थे, प्रैक्टिसेस उस समय में चल रही थी, उन्हें अपने वर्क्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस नॉवल जोसेफ एंड्रयूज में भी उन्होंने अपने समय में जो चीज़ें चल रही थी उन्हें रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इस नॉवल के बारे में कि इसका ओरिजिन कैसे हुआ, और उसके बाद हम इसकी समरी है जो वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले इस नॉवल का जो पूरा टाइटल है, फुल टाइटल है, वो है द हिस्ट्री ऑफ द एडवेंचर्स ऑफ जोसेफ एंड्रयूज एंड ऑफ हिज फ्रेंड मिस्टर अब्राहम एडम्स। और ये वर्क 1742 में पब्लिश हुआ था। ये एक कॉमिक एपिक है जो कि प्रोज फॉर्म में लिखा गया, और इसे ऑडिसी ऑफ द रोड भी कहा जाता है। इसे होमर की जो ऑडिसी है, ऑडिसी ऑफ होमर है, उसके साथ कंपेयर किया जाता है, और क्रिटिक्स ऐसे ऑडिसी ऑफ द रोड भी बुलाते हैं, क्योंकि इस पूरी नॉवल में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो लंदन से कंट्री साइड में आ रहे हैं रोड के थ्रू। तो ये रोड एडवेंचर एक तरह से हो जाता है, तो इसलिए इसे ऑडिसी ऑफ द रोड बोला गया है। और कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि हेनरी फील्डिंग ने इस वर्क को एज अ पैरोडी ऑफ रिचर्डसन्स पैमेला लिखा है। मीनिंग कि रिचर्डसन ने एक नॉवेल लिखा था पैमेला, और उसका एक तरह से मजाक बनाया गया है इस नॉवेल के थ्रू, जो हेनरी फील्डिंग ने नॉवेल लिखा जोसेफ एंड्रयूज। बट ऐसा नहीं है। इस नॉवेल का जो एक प्रॉपर प्लॉट है, इसकी अपनी एक स्टोरी है, और इसे हेनरी फील्डिंग ने एक बहुत ही अच्छी तरह से लिखने की कोशिश की है, क्योंकि उस टाइम पर जो नॉवल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं लिखा जा रहा था उस टाइम पे। तो जो रिचर्डसन है उन्होंने अपने नॉवल में फीमेल चेस्टिटी की बात की है, बट जो हेनरी फील्डिंग है उन्होंने अपने नॉवल में मेल चेस्टिटी की बात की है। तो इसकी समरी शुरू करने से पहले जान लेते हैं इसके कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में। वैसे तो इसमें बहुत से कैरेक्टर्स हैं, बट मैंने जो इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उन्हें ही इंक्लूड किया है। तो जानते हैं उनके बारे में। पहला है सर थॉमस बूबी। तो ये एक बहुत ही रिच पर्सन है और ऑनर है बूबी हॉल की। लेडी बूबी जो कि सर थॉमस बूबी की वाइफ है, और बहुत ही लस्टफुल है, और जोसेफ एंड्रयू को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। जोसेफ एंड्रयूज जो कि इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है, और इसी कैरेक्टर पर जो नॉवल है इसका नाम भी रखा गया है। तो जो हीरो है इस नॉवल का, और पैमेला है जो उसका ब्रदर है, गुड लुकिंग है, वर्चुअस यंग मैन है, और ये फैनी गुडविल को पसंद करता है। और लेडी बूबी जो चाहती है इसे सेड्यूस करती है, वो उनके सारे एडवांसेस को रिजेक्ट कर देता है, और इसी वजह से उसे नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। फैनी
जो फैनी है वो जोसेफ की वाइफ बनती है नॉवेल के एंड में जाकर। जो जोसेफ है वो फैनी से मैरिज करता है। पार्सन एडम्स, ये एक बहुत ही ऑनेस्ट क्लर्जीमैन है और इसकी जो बहुत ही अच्छे जो असूल हैं, ऊंचे असूलों वाला पर्सन है। और ये इस नॉवल का कॉमिक हीरो है। जैसे कुछ मूवीज में कुछ कॉमिक कैरेक्टर्स होते हैं जो कॉमेडी करते हैं मूवी में, वैसा कैरेक्टर है ये इस नॉवल का। उसके बाद आता है पार्सन ट्रॉलिवर। जो पार्सन ट्रॉलिवर है ये भी एक क्लर्जीमैन है, बट जी एडम्स की तरह अच्छा पर्सन नहीं है, एक बहुत ही बुरा पर्सन है। दिखावा करता है कि वो क्लर्जीमैन है, असल में वो आम लोगों की तरह ही करप्ट था। पुअर पैडलर, जो पुअर पैडलर है ये एडम, जोसेफ एंड्रयूज और फैनी की मदद करता है जब ये एक इनमें अपने जो बिल्स है पे नहीं कर पाते। और जो पार्सन एडम्स है ये कोशिश करता है पार्सन ट्रॉलिवर से हेल्प लेने की, बट जो पार्सन ट्रॉलिवर है वो मना कर देता है इनकी हेल्प करने से। तो उस टाइम पर जो पुअर पैडलर है यही आकर उन सब की मदद करता है और जितना भी इसके पास पैसा होता है वो सब उनके लिए दे देता है। और एंड में यही बताता है कि जो फैनी है उसके रियल पेरेंट्स कौन है। मिस्टर विल्सन, मिस्टर विल्सन है जो वो जोसेफ एंड्रयूज के असल पिता है। ये हमें कहा नोवेल के एंड में पता चलता है। जो मिस्टर विल्सन है वो जब जोसेफ एंड्रयूज पार्सन एडम्स वापस आ रहे होते हैं अपने विलेज को, तब वो उन्हें शेल्टर देता है, रुकने के लिए जगह देता है अपने घर में और खाना भी देता है। और अपनी लाइफ की स्टोरी है जो उनके साथ शेयर करता है कि कैसे उसके बेटे को कुछ जिप्सीज है वो चुरा कर ले गए थे। पैमेला, जो पैमेला कैरेक्टर है ये रिचर्डसन के नॉवल पैमेला से ही लिया गया है। और ये जोसेफ एंड्रयूज की जो एल्डर सिस्टर है। और बहुत ही जे रिचर्डसन के नॉवल में से बहुत ही वर्चुअस बताया गया है, बट असल में ये बहुत ही दिखावेबाज कैरेक्टर है इस नॉवल का। जो असल में जैसी है वैसी नहीं है और सिर्फ दिखावा करती है अच्छा होने का। और वो कोशिश करती है कि जो जोसेफ है वो फैनी से मैरिज ना करे, क्योंकि इससे जो उसका स्टेटस है, सोशल स्टेटस, उस पर असर होगा। क्योंकि जो फैनी है वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। सिक्वायर बूबी, ये पैमेला का हस्बैंड है और जो लेडी बूबी है इस स्टोरी में उनका भतीजा है। और वो भी अपनी वाइफ की तरह ही जोसेफ और फैनी की मैरिज को रोकने की कोशिश करता है। मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज, ये मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज हैं जो वो पैमेला के माता पिता हैं जो कि जोसेफ एंड्रयूज के भी हैं। बट जो जोसेफ एंड्रयूज है वो असल में उनका बेटा नहीं है, बल्कि जो उनका असली बच्चा था उसे जिप्सीज ने चुरा लिया था। उसकी जगह पे वो एक बच्चा रख गए थे जो कि जोसेफ एंड्रयूज है। और उनका जो असल बच्चा है वो है फैनी। तो जब नॉवल के एंड में पैमेला को पता चलता है कि फैनी उसी की सिस्टर है, तो उसे अपनी पहली कही हुई बातों पर बहुत शर्म आती है और वो उनकी मैरिज के लिए अग्री भी हो जाती है। तो चलिए हम इस नॉवल की स्टोरी को समझते हैं। तो इस नॉवल की शुरुआत होती है इसके हीरो से, जोसेफ एंड्रयूज से। जो जोसेफ एंड्रयूज है उसने सर थॉमस वूबे के लिए 10 से 11 साल काम किया था,
जो थॉमस बूबी है वो सिक्वायर बूबी, जो उसकी बहन का पति है, उसका अंकल है। और अब जो वो अंकल है उसकी डेथ हो गई है। और इसके बाद उनकी वाइफ लेडी बूबी, उसका जो काम है वो जोसेफ एंड्रयूज संभालता है। तो उसके लिए वो काम करना शुरू कर देता है। पर जो लेडी बूबी है, उन्हें अपने पति की मौत का ज़्यादा दुख नहीं था, और वो जोसेफ की तरफ काफ़ी अट्रैक्टेड थी और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है। पर जो जोसेफ है वो इन सब चीज़ों का विरोध करता है। इस वजह से जो लेडी बूबी है वो उसे उसकी जॉब से निकाल देती है। अब जो कहानी है यहीं से शुरू होती है, जब जोसेफ है वो लंदन से अपने विलेज की तरफ जाना शुरू करता है। तो हम क्या देखते हैं कि जोसेफ है जो वो अपने जर्नी की पहली ही रात में कुछ रॉबर्स के द्वारा अ, अ, मारा जाता है। तो मार खाने के बाद वो जब रोड पे पड़ा होता है, तभी वहां से एक स्टेज कोच है वो गुजर रहा था, जिसमें बैठे लोगों ने उसकी हेल्प की और उसे एक इन में पहुंचाया। अब उस इन के जो ऑनर्स थे वो बहुत ही काइंड थे और उन्होंने उसका इलाज किया जोसेफ का। और वही है जो उसे पार्सन एडम्स मिलते हैं, जो कि उसे पहचान लेते हैं कि वो जोसेफ एंड्रयूज है और उसके सभी बिल्स हैं वो पे करते हैं। और जो पार्सन एडम्स है वो लंदन जा रहे थे अपने सरमन्स को लेकर। बट उन्हें याद आता है कि वो सरमन्स जो वो बेचने के लिए जा रहे थे वो तो घर पर ही वो भूल आए हैं। तो इसलिए वो भी जो जोसेफ एंड्रयूज है उसे ज्वाइन कर लेते हैं विलेज की तरफ जाने के लिए। जो पार्सन एडम्स है, एडम्स के पास एक हॉर्स है, और जोसेफ और एडम्स है जो दोनों, कभी जोसेफ हॉर्स पर होता है और कभी एडम्स, और दोनों है ऑल्टरनेटली चल रहे होते हैं, कोई पैदल जा रहा है कोई हॉर्स पर जा रहा है। और उसी वक्त पे जो मिसेस स्लिप्सलॉप जो कि लेडी बूबी के लिए काम करती है, वह उन दोनों को रास्ते में मिलती है जो कि कोच में जा रही होती है। तो उस कोच में जो वो एडम्स है उसके साथ सफ़र शुरू कर देता है, और जो जोसेफ है वो हॉर्स पर ही चलता है। अब वो एक इन में पहुंचते हैं जहाँ उनकी जो फाइट है वो वहाँ के होस्ट से हो जाती है। और इसके बाद इस फाइट के बाद है जो वो तीनों है वहाँ से चले जाते हैं। अब जब वो रास्ते में जा रहे होते हैं तो जो जोसेफ है, अब क्योंकि एडम्स का जो झगड़ा है वो मिसेस स्लिप्सलॉप से हो गया था, तो वो हॉर्स पर आ रहा है और जो जोसेफ है वो कोच में मिसेस स्लिप्सलॉप के साथ बैठा हुआ है। क्योंकि जो एडम्स है वो बहुत ही एब्सेंट माइंडेड पर्सन है, वो भूल जाता है। ऐसे ही रास्ते में वो अपना हॉर्स है वो उसे भूल आया और पैदल चलना उसने शुरू कर दिया। अब वो जो कोच था उससे भी आगे निकल जाता है, और वहाँ उसे एक औरत की चीखें हैं वो सुनाई देती हैं। तो जब वो रुकता है तो देखता है कि एक लड़की है जिसे कि कुछ गुंडों ने घेर रखा है, तो वो उसे बचाता है। तो उसके बाद है जो पार्सन एडम्स को पता चलता है कि वो फैनी है, और वो जोसेफ को मिलने के लिए लंदन जा रही थी। तभी जो पार्सन एडम्स और फैनी है वो एक साथ ही जर्नी शुरू कर देते हैं विलेज की तरफ जाने के लिए। क्योंकि अब फैनी को पता चल चुका था कि जो जोसेफ है जिसे मिलने के लिए वो जा रही है लंदन, वो विलेज की तरफ जा रहा है। अब रास्ते में जो एडम्स और फैनी है, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है।
बट बाद में इन्हें छोड़ भी दिया जाता है जब वहाँ पर जो एक और लिक्विड था वो उन्हें पहचान लेता है। अब वो एक इन में जाते हैं जहाँ पर ऑलरेडी मिसेस लिप्सलॉप एंड जोसेफ होते हैं। वहाँ जोसेफ और फैनी दोनों मिलकर बहुत खुश होते हैं। अब जो मिसेस लिप्सलॉप है उसे देखकर ये सब देखकर खुशी नहीं होती और वो अकेले ही वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब उन तीनों के पास जोसेफ, एडम्स एंड फैनी पैसे नहीं होते बिल पे करने के लिए, तो वो टेंशन में आ जाते हैं। अब जो पार्सन एडम्स है, एक क्लर्जी मैन पार्सन ट्रॉलीवर से हेल्प लेने की कोशिश करता है कि वो उन्हें पैसा दे दे ताकि वो अपने बिल्स हैं वो पे कर सके, बट वो उनकी हेल्प नहीं करता। तो वहीं एक जो पुअर पैडलर है वो आकर उनकी हेल्प करता है और उनके बिल्स हैं वो पे करता है। अब जो जोसेफ, एडम्स एंड फैनी है वो तीनों अपनी जर्नी शुरू करते हैं फिर से। फिर वो एक इन में रुकते हैं और वहाँ क्योंकि अब उनके पास पैसे नहीं थे तो वहाँ से भी वो चले जाते हैं। और इसके बाद वो विल्सन से, मिस्टर विल्सन है जो जो नॉवल के एंड में हमें पता चलता है वो जोसेफ एंड्रयूज का रियल फादर है, उसके घर पर रुकते हैं। और वो उन्हें अपनी लाइफ की स्टोरी बताता है कि कैसे वो लंदन में जाकर बहुत ही करप्ट लाइफ है उसने बितानी शुरू कर दी थी, बट बाद में वो सुधर गया और उसे जेल हो गई थी, जिसके बाद उसकी कज़न ने उससे वहाँ से रिलीज़ करवाया, जिसके साथ उसने शादी कर ली। उसके बाद उनका जो बच्चा है उन्हें जिप्सीज चुरा कर ले गए। उसके बाद वो अकेले ही यहीं रह रहे हैं और वो अपने जो उनका बेटा है उसका एक साइन बताते हैं कि उसकी चेस्ट पर है जो वो स्ट्रॉबेरी मार्क है, बर्थ साइन है, जिससे एंड में पता चलेगा कि जो जोसेफ एंड्रयूज है वही विल्सन्स का बेटा है। इसके बाद वो एक स्क्वायर से मिलते हैं और वो है जो फैनी को किडनैप कर लेता है और उसे रेप करने की कोशिश करता है, बट पीटर पाउंस है जो फैनी को पहले से जानता है वो उसे बचा लेता है। अब बहुत सी मुश्किलों का सामना करने के बाद वो तीनों, फैनी, एडम्स एंड जोसेफ है, अपने विलेज में पहुंचते हैं, बट वहाँ भी उनकी मुश्किलें ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लेडी बू भी है, वो पहुंच चुकी थी और वो पूरी कोशिश करती है कि वो जोसेफ और फैनी की शादी है वो रुकवा सके, और इसलिए वो एडम्स को भी ब्राइब करने की कोशिश करती है। बट जो एडम्स है वो बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन था, क्लर्जी मैन था, बहुत ही अच्छा, तो इसलिए वो उसकी बात है वो नहीं मानता। और इसके बाद जो जोसेफ है उसकी बहन भी वहाँ पहुँच जाती है और वो भी पूरी कोशिश करती है कि वो जोसेफ और फैनी की जो मैरिज है उसे रुकवा सके, बट वो भी सक्सेसफुल नहीं होती। तो तब जो लेडी बूबी है वो क्या करती है, वो एक नॉबल मैन को हायर करती है ताकि वो फैनी को किडनैप कर सके और उसे रेप कर दे, ताकि और फैनी और जोसेफ की वो शादी रुक जाए। बट यहाँ भी जो उसका प्लान है वो सक्सेसफुल नहीं रहता। अब हम देखते हैं कि वहाँ जो एक पुअर पैडलर है जिसने उन तीनों की एक इन में हेल्प की थी पैसे देकर, जिसे वो अपने बिल्स पे कर पाए थे, वो पहुँच जाता है और वो बताता है कि फैनी है जो उसके पेरेंट्स कौन है, क्योंकि अभी तक नहीं पता था कि फैनी के पेरेंट्स कौन है। तभी पता चलता है कि जो मिस्टर और मिसेस एंड्रयूज हैं वही जो फैनी के पेरेंट्स हैं और फैनी है जो पैमेला की बहन है। और इसके बाद जो मिसेस एंड्रयूज है वो बताती हैं कि उनका जो बच्चा था उसे जिप्सी से चुरा लिया था और उसकी जगह एक और लड़की को, बच्चे को रख दिया था उन्होंने, और बट उसने जो है उसे अपने बच्चे की तरह ही पाला था।
अब यहाँ पर जो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं जोसेफ के बर्थ मार्क से, कि जो जोसेफ है वही है वो बच्चा जो जिप्सीज ने विल्सन से चुराया था और उसे एंड्रयूज के घर पर रख दिया था। अब पता चलता है कि जोसेफ है जो रियल में विल्सन का, मिस्टर विल्सन का बेटा है और मिस्टर एंड मिसेस एंड्रयूज का नहीं है। तो इसके बाद उनकी जो शादी की सारी डिफ़िकल्टीज ख़त्म हो जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है जोसेफ एंड्रयूज, नो, जोसेफ एंड फैनी की, जोसेफ विल्सन एंड फैनी एंड्रयूज की। और बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं वो अपनी लाइफ में उस विलेज में, लेडी मूवी से दूर, जो कि अब लंदन में रहते हैं।